हाँ, हेलो बच्चों। अब जो हम सेकेंड में प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में जो पहला जो हम लोग पढ़े क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो कैसे नहीं करता पहले देखिए, पहले इसको समझिएगा, फिर इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके बुक में इसी हिसाब से दिया जाता है। लेट्स चेक वेदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन सब्ट्रैक्शन और a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए क्या एग्जिस्ट करता है? तो प्रूव करके देखते हैं। कुछ इंटीजर्स लिए हैं, इंटीजर्स को हम इस बेसिस पे पुटिंग करके देखेंगे। जब पुटिंग करेंगे तो पता चलेगा, इसका प्रोसेस करने के बाद माइनस वन आया एक में, एक प्लस वन में आया, तो जो क्या बोलते हैं a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसको नॉट इक्वल पढ़ते हैं। कैसे? इक्वल को अगर हम काट देते हैं सिंपल से याद है, इसको नॉट इक्वल कहते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, जब आपको टीचर नॉट इक्वल होते हैं इसमें मैथ्स से मिस्टेक भी हो जाता है। इसको ये नहीं मानिए कि मतलब नहीं होता, होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वी कैन से दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। कैसे? आप देखिएगा, आप ही देखिए, कोई इंटीजर है a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। देखिए ये थ्री होगा माइनस फोर हो गया, ये फोर हो गया माइनस थ्री हो गया, ये माइनस वन में चाहिए वन, कभी होगा ये? कभी पॉसिबल नहीं, कभी पॉसिबल नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखिएगा ये प्रोसेस क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, टू है, थ्री का वैल्यू क्या, सॉरी बी का वैल्यू क्या है, थ्री है। तो टू माइनस थ्री क्या हुआ होगा? इस प्रोसेस आपको पहले बता देंगे प्लस कहाँ से आया होगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं सम करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है एडिटिव इनवर्स होता है, थ्री का एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है? थ्री का एडिटिव इनवर्स होता है। इसलिए हम आपको सिंपल वे में भी समझा दे रहे हैं कि बच्चे को अगर यहाँ पे भी अगर कभी बाई चांस भूल जाता है तो उसको हम सिंपल से ये चीज करना है। अभी आप देखिएगा इसमें फिर एक इंटीजर लीजिए, ये a इज इक्वल टू 10 ले लीजिए एंड b इज इक्वल टू 100 ले लीजिए, और ये a माइनस बी इज इक्वल b माइनस a। तो a क्या हो गया, 10 हो गया, माइनस b क्या हो गया, 100 हो गया, 100 माइनस 10 हो गया, ये माइनस 90 हो गया, ये 90 हो गया। जो माइनस 90 नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू। तो ये क्या बोलते हैं, कभी भी याद रखिए एग्जिस्ट नहीं करता सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है इसको, ठीक है। अभी आपको जो नेक्स्ट बताइएगा वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी एकदम सेम कंडीशन होगा। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब जो आप थर्ड है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हम लोग समझेंगे। ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी होल्ड नहीं करता सब्ट्रैक्शन और इंटीजर्स, याद रखिए एकदम सिंपल। सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि रीजन क्या है, जितना प्रॉपर्टीज होता है, देखिए अगर आपको सिंपली वे में बता दिया आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अगर कल ये पूछ दिया ये जो प्रोसेस है ये कौन से प्रॉपर्टीज में आता है, सब्ट्रैक्शन और इंटीजर्स की किन से प्रॉपर्टीज में आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो जानना जरूरी था ये छोटा छोटा चीज जब आप बड़े होइएगा, क्योंकि कंपटीशन जब आप दीजिएगा, अभी भी आप कंपटीशन देते होंगे, अभी सेवंथ में है, नाइन्थ के लिए दिए होंगे, सेवन सिक्स के लिए दिए होंगे, केबीएस का दिए होंगे, आपको दिए होंगे। तो आपको इसी तरीके से, तो आपको टाइम कम रहता है, टाइम कम रहता है तो आपको कैलकुलेशन बेस्ट होना चाहिए। आप सोचिएगा एक मैथ में जैसे हम लोग 10 मिनट लगाते हैं, कंपटीशन के मैथ में वैसे लगाए तो ऐसा होगा नहीं। जरूरी नहीं कि आपको एक सीट के लिए भी कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ता हो, एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा एग्जाम। ये चीज तो कैलकुलेशन के लिए रूल जाना बहुत जरूरी हो जाता है। टीचर को क्या आता है वो मैटर नहीं करता, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं घर पे वो मैटर करता है। लेकिन करोड़ों वीडियो है, करोड़ों टीचर है, किसी एक ही बच्चे का कुछ होता है तो इसका मतलब है कि उसका प्रैक्टिस बहुत बेस्ट है। याद रखिएगा चीज। चलिए इसको चेक करते हैं। अच्छा ये हो गया जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट अस चेक। सबसे पहली बात है कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कहीं पे, याद रखिएगा माइनस का केस कहीं भी फंसता है इज इक्वल में, तो नॉट इक्वल होगा। सिंपल सा अगर चेंज हुआ, पहले में देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 9 है माइनस 4 है और 4 है माइनस 9 है, ये पॉसिबल होगा? कभी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट इक्वल हो गया, कहीं पॉसिबल नहीं। तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए चेक कीजिए।
ए माइनस बी माइनस ए, इसको चेक करते हैं, इसको एल एच एस भी कह सकते हैं। ये ए क्या है मेरा, 2 है, -3 है, -5 -4 है, सॉरी। तो ये हो गया बाबू मेरा 2 माइनस ब्रैकेट का काम करते हैं, -1 है, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 1, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। अब करते हैं आर एच एस करते हैं, ये हो गया कि ए माइनस बी और माइनस सी, तो ये क्या हो गया बाबू 2 -3 -4, तो -1 एंड -4, तो ये क्या हो गया -5। अब देखिए आप, सॉरी, ये -1 हो गया, डायरेक्ट कर दिया, ये आपका ये हो गया ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि देखिए कहीं भी बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास, इसको कभी नहीं भूलिएगा। आप 11 में चलिए, 12 में चलिए, ग्रेजुएशन की पीएचडी का नहीं कीजिए, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल अगर आप भूल जाते हैं तब कर फिर देखिए, अभी थोड़ा सा ब्रैकेट से डायरेक्ट लिख दिए तो कैसे आपको तुरंत में -5 होगी, तो ऐसा होगा नहीं, क्यों, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 4 आएगा। यहाँ क्या आ गया भाई 3, यानी एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसलिए हम बोलते हैं ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज एंड ए माइनस बी ब्रैकेट में एंड माइनस सी नॉट इक्वल, क्या है नॉट इक्वल। बस इतना ही पढ़ना। 8 क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिक्स भी पढ़ना, ये 8 क्लास में, लेकिन 7th का भी बात कर रहे हैं तो 7th में मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में सिर्फ इतना ही प्रॉपर्टीज है। अब जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़े, एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़े, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़े, और दोनों का प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनेगी, सारे बुक का रूल एक ही याद रखिए, NCERT, NCERT बाबू, ये बुक NCERT जो बेस्ट ऑन रहता है, आपका जितना रेफरेंस बुक चलता है आपके स्कूल में सारा NCERT बेस्ट ऑन रहता है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। हाँ, ये नियम है, एक छोटे से लेवल पे क्वेश्चन बनाएंगे, बनाते बनाते हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन दोनों का नियम एक ही रहेगा, ठीक है। अब तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कर करके, देखते क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। ओके, चलिए रेडी।